जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। ये कथन है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन अभी मुझे सुनने को मिला कि अभी पीछे जो मेरठ में एक धर्म सम्मेलन हुआ जो कि सुमित रतन नाम के व्यक्ति ने कराया, और जिस पर कि बहुत ही बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जो शिरकत की उस मंच पर अपने अपने भाषण के माध्यम से लोगों में जागरण का काम किया। वहीं पर मुझे एक बात सुनने को मिली कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र उस सम्मेलन में आए थे और उन्हें किसी व्यक्ति ने 55,000 रुपये का दान दिया। और ये जो वही व्यक्ति है जिसके पिताजी ने कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय कभी दान दिया होगा, तो उन्होंने उस परंपरा का निर्वहन किया। अब समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ये 55,000 रुपये का दान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र को दिया है, पोते को दिया है, तो उसके पिताजी ने जिसको दान दिया था वो तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दान देने का क्या महत्व था? सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी बीवी कुर्बान कर दी, अपने पूरी ज़िंदगी का सुख चैन सब कुछ त्याग दिया। तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक छोटी सी धनराशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अब सम्मानित किया गया जिस धनराशि से, मैंने उसको बोला छोटी सी धनराशि, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो त्याग समर्पण बलिदान इस देश के लिए है, उसके लिए आप चाहे करोड़ों रुपए दे दो, अरबों रुपए दे दो, सारी धनराशि जो है आपको छोटी सी ही नजर आएगी। वो काम इतना बड़ा था। चलिए ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज हमारे सामने आ जाएं, आज हमारे इस जीवन में दोबारा से हमें दिखाई दें, तो उनका हम भी किसी न किसी तरीके से उनका सम्मान करेंगे, उनके जीवन में जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देंगे। लेकिन क्या सेम टू सेम बात उनके पौत्र या उनके आज जीवित परिवार के साथ में लागू होती है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी आपसे ये अपेक्षा की कि आप उनके परिवार के लिए ये सब करना? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पौत्र है, 3 लोग मेरी नज़र में आते हैं। एक यशवंतराव अम्बेडकर हैं, एक प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, और एक जो काम कर रहे हैं राजरत्न अम्बेडकर हैं, और एक मीराताई उनके परिवार से हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। जानता मतलब पर्सनल मुलाकात बहुत कम है, वैसे फेस टू फेस बहुत देखा है। और प्रकाश राव, यशवंतराव अम्बेडकर, इनसे पर्सनल बहुत अच्छी मुलाकात है। एक मंच पर आमने सामने भी हुए हैं, मंच साझा किया है, वहाँ पर उन्होंने भाषण किया था, मैंने भी भाषण किया था। और प्रकाश राव अम्बेडकर जी को कई मंचों पर देखा है। राजरत्न अम्बेडकर को अक्सर हम देखते हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं। और अगर इन चारों लोगों में से अगर मैं बात करूं, तो राजरत्न अम्बेडकर के भीतर मुझे थोड़ी सी अच्छी संभावनाएं नज़र आती हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है मैं भी नहीं जानता। लेकिन अब इस परिवार का जो सम्मान समाज करता है, वो क्यों करता है? किस वजह से करता है? कौन से ऐसे वे कार्य हैं, कौन से वे त्याग हैं, कौन सा वैसा समर्पण है जिसके कारण कि ये समाज अब उनका सम्मान करता है? और कौन लोग करते हैं? समाज का बिल्कुल निचले तबके पर रहने वाला आदमी जो हैंड टू माउथ है, वो तो सम्मान करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत भारी चंदा भी वो जुटाते हैं, क्योंकि जो समाज के जो ये कर्ता धर्ता हैं, उनके 2 तरह के उद्देश्य हैं। एक तो वे लोग हैं जिनके जीवन में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और कोई सामाजिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, सामाजिक कार्य करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे लोग जब मंच लगाते हैं तो उनका प्रयोजन ये होता है कि समाज से जो है भारी भरकम चंदा उड़ाया जाए, और कुछ समाज के लिए लगा दिया जाए, और कुछ अपनी जेब भर ली जाए।
और दूसरी कैटेगरी के लोग वे हैं जो अपनी जेब से पैसा लगाकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनकी ये महत्वाकांक्षा होती है कि बड़ी भारी संख्या में भीड़ आए, यूट्यूबर्स आएँ और उनका नाम जो है वहाँ पर लिया जाए, उनके नाम का बोलबाला हो, ताकि भविष्य में राजनीतिक संभावनाएं उनके पक्ष में शामिल हो जाएं और भविष्य में वो एमएलए, एमपी, एमएलसी वगैरह वगैरह जो भी है बनने की ओर वे जो है उन्मुख हो जाएं। ये भी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बहुत से लोगों की है। तो साथियों, ये दोनों तरह के लोग, चंदाखोर लोग और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाले हुए लोग, ये दोनों तरह के लोग जो हैं एक जब प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो उसकी सफलता के लिए वो किसको चुनते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों पर इनकी नज़र बहुत कम जाएगी। इनकी नज़र जाएगी उन चमकते हुए चेहरों पर जो समाज में बहुत चर्चित हैं और सबसे पहले नज़र जाएगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिवार पर, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं। लोगों ने बाबा साहब को नहीं देखा, लोग बाबा साहब के लिए जीना चाहते हैं, लोग बाबा साहब के लिए मरना चाहते हैं, लोग बाबा साहब के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो ये जब ये भावनाएं होती हैं तो इन भावनाओं को बुझाने वाले भी होते हैं और इन भावनाओं को बुझाने वाले एकदम से जो है देखते हैं कि बाबा साहब के परिवार में कौन बचा है। चाहे उनके परिवार में कोई ऐसा ही व्यक्ति क्यों ना हो जिसका समाज से कोई लेना ना हो, चाहे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ, आकांक्षाएँ, मानसिक स्थिति कैसी भी हो, उससे उन्हें कोई लेना नहीं है। बस एक बार मंच पर वे बस आ जाएं, आकर बैठ जाएं और हम सारे में हल्ला मचा दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के परिवार से ये व्यक्ति आया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिवार से आने वाले उस व्यक्ति को देखने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ेगी। जो लोग नहीं आना चाहते हैं वे भी आ जाएंगे। अब ये जो मानसिक दशा है इस समाज की, ये अपनी मानसिक दशा के कारण आज गर्त में जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़े कष्टों को, बड़े दुखों को झेल कर यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को तुम आगे ना ले आ सको तो इसको यहीं छोड़ देना, यहाँ से पीछे मत जाने देना। लेकिन आज ऐसी मानसिकता समाज में पनप रही है जिसके कारण आज जो है समाज हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। क्या कारण है? आज हमारे पास इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जागरूक करने के इतने सारे साधन हैं, उसके बावजूद आज हम सत्ता से बाहर हैं, धार्मिक आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि ये जो समाज है मानसिक बीमार है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे नाम की जय जयकार मत करना, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना, और ये समाज लगा हुआ है जय भीम जय भीम जय भीम। और जय भीम से इतना प्यार हो गया कि गधे के सिर पे भी लिख दो कि जय भीम, तो बस समाज उसके पीछे छोड़ लेता है। यही कारण है कि हम जांच नहीं करते हैं कि जो मंच पर आदमी भाषण दे रहा है उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसकी आकांक्षा क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी मानसिकता में क्या समाया हुआ है, वो हमारा किस तरह से यूज़ करना चाहता है, हमारे लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है। इतनी सारी बातों पर कौन चर्चा करे, कौन जहमत उठाए। इसीलिए जो है हो ये रहा है कि आज आपको मंच के माध्यम से बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे होंगे, और जितने भी बड़े बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, एक साथ बैठकर वो चाय नहीं पी सकते हैं। तो फिर आपके आंदोलन सफल कैसे होंगे? आपको, आपके समाज को, आपके आंदोलन को, दुश्मन को तोड़ने की जरूरत क्या है? वो तो आपकी वजह से खुद ही टूटे पड़े हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अभी आप देखेंगे, गौर करना चाहिए आपको कि साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि सरकारी सेवा में हो उसको कभी एमएलए एमपी बनाया है क्या? मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने, उनके पास कितने ही लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वे लोग आए, और जब उन्होंने जो है ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि नौकरी छोड़ो, समाज सेवा करो, नौकरी छोड़ो, समाज सेवा करो, एमएलए एमपी बनो। सीधी सी बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि पहले तो अच्छी सी नौकरी प्राप्त करो, सरकारी नौकरी हो, और पूरी ज़िंदगी भर उस सरकारी नौकरी के मज़े लो, और फिर जब बूढ़े हो जाओ, रिटायर हो जाओ, वॉलंटियरी जो रिटायरमेंट होता है VRS उसको ले लो, उसके बाद समाज में निकलो और अपना तमगा लगाओ
कि मैं इस फलाने नौकरी में था, इतने ऊंचे पद पर था, सम्मान की वजह से आपको लोग देखेंगे, फिर उसी सम्मान के कारण जो है आपको जो है अहमियत मिलेगी, और फिर जो आपने नौकरी में धन अर्जित किया था उसके तहत आप जो है समाज सेवा तो बिल्कुल मत करो, लेकिन उस धन के माध्यम से आप बहुत से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाओ, जय भीम चिल्लाओ और एमएलए एमपी बन जाओ। आज इस तरह के लोगों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन समस्या ये है कि जो मंच लगाने वाले लोग हैं वे सबसे ज़्यादा मानसिक बीमार हैं। उनके उद्देश्य सही नहीं है। उनके उद्देश्य इस समाज का भला करना नहीं है, बल्कि इस समाज को गुमराह करना है। और इस बात को मैं ये समझता हूँ कि आम जन जो है उसको समझना चाहिए, क्योंकि मंच लगाने वाले का अपना प्रयोजन है। मंच लगाने वाला जो है जब तक भीड़ को नहीं जुटा पाए तो उसका कार्यक्रम सफल नहीं होगा, उसकी मजबूरी है। ये हम सब आप सबको जो है ये समझना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में चलना है। अगर ये सभी नेता अगर एक ही आंदोलन की बात करते, एक ही मिशन मूवमेंट की बात करते, इनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन मूवमेंट होता, एक ही विचारधारा होती, तो मैं ये समझता हूँ साथियों कि इन्हें एक होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती थी। और अगर ये एक होकर बल पैदा करते, इकट्ठे होकर काम करते, तो किसी आरएसएस, किसी बीजेपी की ये हिम्मत नहीं होती, किसी केजरीवाल की ये हिम्मत नहीं होती कि वो आपका वोट लेकर आपका शोषण करने की हिम्मत कर सकता। लेकिन ऐसा हो रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम जो है बाबा साहेब की बातें नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे मार्ग पर चलो, मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो, और हम लग गए बस जय जयकार करने में। हम जो है बाबा साहेब के पौत्र का सम्मान कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो बाबा साहेब के परिवार से हैं। अरे भाई, आप जो है खुद जितना उनके परिवार के जो लोग हैं आज जो कार्य कर रहे हैं उनसे अधिक कार्य तो आप बहुत ज़्यादा कर लोगे, आप स्वयं कर लोगे। आप में से कोई भी व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, अगर खाली बाबा साहेब की तस्वीर को उठाकर गली गली घूमता है, लोगों को बताने का कार्य करता है, दो बातें भी बाबा साहेब को बता देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहेब के परिवार जो एग्जिस्टिंग परिवार है उससे कहीं ज़्यादा काम आप कर रहे हो। तो उस सम्मान का जो सम्मान उनके परिवार को आज मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा हकदार जो है आप लोग हो, जो आप लोग जो है गली मोहल्ले में जाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रचार प्रसार कर रहे हो। लेकिन ये बहुत गलत स्थिति है इस समाज की कि उस व्यक्ति को नहीं पूछेंगे मंच पर, उस व्यक्ति के परिवार में क्या चल रहा है, उसकी आर्थिक तंगी कैसी है, आर्थिक हालात कैसे हैं उसके जो है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके आर्थिक स्थिति को संवारने का काम नहीं करेंगे। वे अपने मतलब से लाखों करोड़ों रुपया चंदा दे देंगे, लेकिन अपने समाज के किसी गरीब व्यक्ति को जो मिशन मूवमेंट का काम करना चाहता है, जिसके अंदर मिशन मूवमेंट का काम करने की योग्यता है, क्षमता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सहायता वे लोग नहीं करेंगे। तो साथियों, ये बात थी कुछ चंदा देने के ऊपर कि बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार को किस तरह से हमें सम्मानित करना चाहिए और क्या सम्मान उचित है। अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए, अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग काम करें, ऐसा नहीं है कि अब इन बातों के कारण जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार से कोई आए और वो अच्छा काम कर रहा हो तो उसको भी हम इग्नोर कर दें। हमें सम्यक दृष्टि पैदा करनी होगी, समता में स्थित होना होगा। जब जो जैसा काम करे उसको उतना सम्मान हमें देना ही होगा। हमें हमेशा जो है समता में स्थित होना होगा। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।